बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बीफ टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ या मटन का टिक्का बनाते वक्त जो सबसे बड़ा मसला हमें पेश आता है वो ये होता है कि बीफ या मटन सही तरह से गलता नहीं है और टिक्का जो है सॉफ्ट और जूसी नहीं बनता। तो आज की रेसिपी में मैं चंद ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूँगी जिनसे जो बीफ टिक्का है बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो फिर हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बोनलेस बीफ लिया है 700 ग्राम और बोटी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा है क्योंकि ये श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है जब हम इसका टिक्का बनाते हैं। अब मैं प्रेशर कुकर में डालकर तो इस गोश्त को पहले उबाल लूँगी। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में इसको उबाल लें। इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक शामिल कर दिए है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 2 दालचीनी की स्टिक्स डालनी है, 1 बड़ी इलायची डालनी है और 3 जवे साबुत लहसुन के इसमें ऐड कर देने हैं। अब इसमें हमने पानी ऐड करना है, तो 1 गिलास पानी का मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैंने ये इसमें जवित्री का आधा फूल शामिल कर दिया, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास जवित्री नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब ढक्कन लगा के तो 20 से 25 मिनट का हमने वेट लगाना है प्रेशर कुकर को। ये देखिए 25 मिनट के बाद जो गोश्त है ये तकरीबन 90% तक गल गया है। जो बाकी थोड़ी बहुत इसमें कसर रह गई है वो जब हम टिक्का बनाएंगे तो तब निकल जाएगी। अब इसकी मैरिनेशन हमने तैयार करनी है, तो इसके लिए एक बाउल में मैंने आधा कप या 5 से 6 बड़े चम्मच जो होते हैं खाने वाले, ये हमने गाढ़ा दही शामिल कर देना है। अब इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालना है। 2 से 3 जवे लहसुन के ले लें, 4-5 हरी मिर्चें ले लें और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर उनको बिल्कुल बारीक पीस लें। ये इसमें शामिल कर दें और 2 पिंच के बराबर हमने इसमें नमक डालना है। नमक हमने पहले गोश्त को गलाते वक्त भी डाला है, इसलिए आपने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करना है। आधी चम्मच इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और ये है काली मिर्च पिसी हुई, ये हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें ऐड करनी है। और ये घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला है, ये 1 खाने वाला चम्मच इसमें डालना है। गरम मसाले की रेसिपी भी मैंने चैनल पर शेयर की हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देखकर तो घर में गरम मसाला तैयार कर सकते हैं। अब 1 नींबू का रस हमने इसमें शामिल कर देना है और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें हमने उबला हुआ गोश्त शामिल कर देना है। गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने मैरिनेशन तैयार की है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो जाए। अब इसको हमने आधे घंटे के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरह से गोश्त के अंदर मसाले जो हैं वो चले जाएं। आधे घंटे के बाद अब यहाँ पर मैंने ये प्याज और शिमला मिर्च के क्यूब्स लिए हैं, जिसमें प्याज को भी मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिया है और शिमला मिर्च को भी हमने क्यूब्स में काट लिया है। साथ ही मैंने ये लकड़ी की स्टिक्स ली हैं, ये बासानी मार्केट से मिल जाती हैं। इसके ऊपर हम ये लगाएंगे बीफ की बोटी और इसका टिक्का तैयार करेंगे। पहले हमने शिमला मिर्च का क्यूब लगाना है और फिर प्याज का क्यूब लगाएंगे, फिर हमने इसके आगे बोटियां लगानी हैं। तकरीबन 6 से 7 बोटियां हम लगा देंगे और ये हमारी एक सिलाई जो है ये टिक्का बोटी वाली तैयार हो जाएगी। ईज़िली 5 से 6 आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो सेंटर में भी एक एक क्यूब प्याज और शिमला मिर्च का डाल सकते हैं। लास्ट पे मैंने फिर प्याज और शिमला मिर्च का क्यूब लगा दिया और ये देखिए ये हमारी एक सिलाई तैयार हो गई है। इसी तरह से हमने बाकी भी तैयार कर लेनी है। इतने गोश्त से हमारी 5 से 6 सीखें आसानी से तैयार हो जाएंगी। ये देखिए बस 5 से 6 बोटियां हम लगाएंगे। ये देखिए सीखें मैंने तैयार कर ली हैं। यहाँ पे मैं इनको पैन में तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको तवे पर भी तैयार कर सकते हैं, ग्रिल पैन में भी इनको तैयार कर सकते हैं या सिंपल लोहे की सलाखों पर लगाकर चूल्हा जलाएं और ऊपर से इनको सेंक लें। इसमें अब मैंने 1 बड़ा खाने वाला चम्मच ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को हम पैन में फैला लेंगे और फिर 1 बाय 1 करके हमने इसमें ये टिक्का वाली सिलाइयाँ जो हैं ये रखते जाना है। गोश्त क्योंकि हमारा पहले से गला हुआ है तो बस हल्का सा हमने इनको सेंकना है और इस तरह से ऊपर जो हमने मैरिनेशन लगाई है ये भी थोड़ी सी पक जाएगी और टिक्के के ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाएगा।
जब ऐसे हम मीडियम फ्लेम पर इनको पकाएंगे तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ रहा है। तो इनको हमने ऐसे उलट पलट कर ऊपर से ऑयल से ब्रश करना है ताकि ये जूसी हमारे टिक्के बने। ये देखिए टिक्के हमारे तैयार हो गए हैं। तो बस अब हम इनको निकाल लेते हैं और डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इन पे कितना अच्छा कलर आया है। ऊपर से नींबू का रस डालें, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये हमारे टिक्के तैयार हुए हैं। और हमने इसमें कोई बाज़ार वाला मसाला इस्तेमाल नहीं किया है, सिंपल घर के मसालों से ये मज़ेदार सा टिक्का हमारा तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं स्मोकी फ्लेवर के लिए। और देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट बने हैं। इसी तरह से आप भी ये टिक्का बोटी घर में तैयार करें और इसको एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।